मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह हमारा सूरतुन निसा का दूसरा लेसन है। यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ सनतैन फ़लहुन्न सुलुसु मा तरक व इन कानत वाहिदतन फ़लहन निस्फ़ वाली अबवैहि लिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमा अस्सुदुसु मिम्मा तरक इन कान लहू वलद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये लंबी आयात हैं, इंशाअल्लाह बरकत के लिए मैंने पढ़ दिया, तो हम इंशाअल्लाह इनके तर्जमा और तफसीर पर चलते हैं। और बहुत ही अहम अहकामात ये जो आयात अब आगे हम पढ़ेंगे आज, इनके अंदर बहुत ही अहम अहकामात यानी इल्मुल फ़राइद में से ये चीज़ें हैं जो कि हमें एज़ ए ह्यूमन बीइंग हमें इनका जानना फ़र्ज़ है। ठीक है, चूँकि ज़ाहिर है हर एक आदमी के साथ ये यानी अहकामात उनकी निस्बत है, मुंसलिक हैं। ज़ाहिर आदमी जब इस दुनिया से जाता है तो उसकी जो वरासत होती है उसको किस तरह तकसीम करना है और उसका तरीक़ाकार क्या है, उसके अहकामात क्या हैं। तो इस सूरा में और ख़ास कर ये जो आज हम आयात हम पढ़ेंगे, जिसकी मैंने चंद जो लाइनें थीं वो आपके सामने तिलावत की, तो इसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनका जो है वो हुक्म दिया है। अच्छा, इंशाअल्लाह हम चूँकि ये इल्मुल फ़राइद इट्सेल्फ जो है एक अलहदा साइंस है और ये काफ़ी मुश्किल भी है। हमारे जो उलूम इस्लामिया के तलबा होते हैं ना या असातिज़ा या मदारस के अंदर इल्मुल फ़राइद जो है ये काफ़ी यानी कह रहे कि क्योंकि इसके अंदर कैलकुलेशन होती है, इसके अंदर मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो वो ये थोड़ा मुश्किल भी होता है इसको यानी समझना। तो इस पे तो हम इंशाल्लाह जो आयात के अंदर अहकामात उसकी यानी इजमालन हम इसका यानी मुख्तसर ज़िक्र करेंगे, लेकिन इंशाअल्लाह आगे जो है इस मौजू पे हम इंशाअल्लाह अलहदा कोई रख लेंगे कि जिसके अंदर डिटेल इसका वर्कआउट करना। और इसमें चूँकि डिफरेंट सिनारियो भी होते हैं, बेटा है, बेटी है, औलाद नहीं है, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, तो ये मुख्तलिफ़ इसमें अहकामात हैं। तो ज़ाहिर है हमारी तो क्लास तफसीर की है, तो हमने जो तफसीर के रिलेटेड इंशाअल्लाह वो चीज़ें मुख्तसरन इंशाअल्लाह यहाँ हम पढ़ लेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है। ये मैं तर्जमा पढ़ रहा हूँ इन आयात का। बेटे का हिस्सा 2 बेटियों के बराबर है। फिर अगर सिर्फ लड़कियां हों अगरचे 2 से ऊपर तो उनके लिए तारिका का यानी 2/3 हिस्सा होगा, और अगर एक लड़की हो तो उसके लिए आधा हिस्सा है। और अगर मैयत की औलाद हो तो मैयत के माँ बाप में से हर एक के लिए तारिका से 6ठा हिस्सा होगा, यानी उसकी वरासत में से। तारिका कहते हैं वरासत जो पीछे छोड़ जाता है। फिर अगर मैयत की औलाद ना हो और माँ बाप छोड़े तो माँ के लिए 1/3 हिस्सा है। फिर अगर उस मैयत के कई बहन भाई हों तो माँ का 6ठा हिस्सा होगा। ये सब अहकाम यानी उस वसीयत को पूरा करने के बाद होंगे जो वो फौत होने वाला कर गया। ठीक है, और कर्ज़ की अदायगी के बाद होंगे। तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, तुम्हें मालूम नहीं कि उनमें कौन तुम्हें ज़्यादा नफ़ा देगा। ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा हिस्सा है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ फिक्स्ड दीज शेयर्स। बेशक अल्लाह बड़े इल्म वाला, हिकमत वाला है। और तुम्हारी बीवियां जो माल छोड़ जाएं, अगर उनकी औलाद ना हो तो उसमें से तुम्हारे लिए आधा हिस्सा है। फिर अगर उनकी औलाद हो तो उनके यानी वरासत में से तुम्हारे लिए 1/4 हिस्सा है। ये हिस्से उस वसीयत के बाद होंगे जो उन्होंने की हो, और कर्ज़ की अदायगी के बाद होंगे। और अगर तुम्हारे औलाद ना हो तो तुम्हारी वरासत में से औरतों के लिए 1/4 हिस्सा है। फिर अगर तुम्हारे औलाद हो तो उनका तुम्हारे
तारिके में से 8वां हिस्सा है, ये हिस्से उस वसीयत के बाद होंगे जो वसीयत तुम कर जाओ, यानी जो फौत होने वाला वसीयत कर जाए, जो कि 1/3 जो होता है, और कर्ज़ की अदायगी के बाद होंगे। और अगर किसी ऐसे मर्द या औरत का तारिका तकसीम किया जाना हो जिसने माँ बाप और औलाद, जिसने माँ बाप और औलाद जो है, ये मैंने शेयर भी कर दिया जी आपके साथ। अच्छा, जिसने माँ बाप और औलाद में से कोई ना छोड़ा और सिर्फ माँ की तरफ से उसका एक भाई या एक बहन हो तो उनमें से हर एक के लिए 6ठा हिस्सा होगा। फिर अगर वो माँ की तरफ वाले बहन भाई एक से ज़्यादा हों तो सब तहाई में शरीक होंगे। ये दोनों सूरतें भी मैयत की उस वसीयत और कर्ज़ की अदायगी के बाद होंगी जिस वसीयत में उसने वरासा को नुकसान ना पहुँचाया हो। ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है। अल्लाह बड़े इल्म वाला, बड़े हिल्म वाला। ये तो जी ये जो आयात हैं उनका तर्जमा मैंने आपके सामने पेश किया। यूसीकुमुल्लाहु फ़ी औलादिकुम, इसकी अब थोड़ी सी तफसीर पढ़ लेते हैं। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में हुक्म देता है। क्या हुक्म देता है? अब वरासत के हकाम मैंने पहले जैसे अर्ज़ किया बड़ी तफसीलन है। वो एक यानी बाकायदा अलहदा एक साइंस है, बैठ कर उसको यानी समझना होगा। ठीक है जी। और यहाँ हम सिर्फ इंशाल्लाह मुख्तसर इसका जो हुक्म है वो बयान करते हैं। अब वरासा में वरासत का माल जो तकसीम करने की सूरतें हैं वो इस तरह होती हैं, जो कि नायात मुबारक बाप की 3 सूरतें, यानी बाप की 3 सूरतें हो सकती हैं। ज़ाहिर है जैसे मैंने पहले और आयात के तर्जमे में भी हमने वो पढ़ा कि अगर ये सूरत हो तो इस तरह, तो ये सूरत हो तो उस तरह। अब पहली सूरत जो है वो ये है कि अगर मैयत का बाप यानी जो फौत होने वाला है बाप हो और साथ में बेटा भी हो, बाप भी हो यानी और बेटा भी हो। ठीक है। तो बाप को 1/6 जो है वो मिलेगा प्रॉपर्टी में से। अच्छा, अब दूसरी सूरत क्या है? अगर मैयत का बाप हो और साथ में बेटा ना हो, अब बेटा नहीं है सिर्फ बाप है उसका, तो बल्कि सिर्फ बेटी हो और बेटी हो तो बाप को 1/6 फिर भी 1 और बक़िया जो है वरसा को देने के बाद, यानी वरसा अगर बच जाए तो वो बाप को बतौर असबा के मिलेगा। असबा यानी वो रिलेटिव होते हैं जिनको यानी जो असहाब फ़राइद हैं ना उनके बाद हिस्सा मिलता है। ठीक है जी। और वो यानी मैयत जो होता है उसकी औलाद होती है। ठीक है। अगर मैयत का बाप हो और साथ में ना कोई बेटा हो ना कोई बेटी हो, ये तीसरी सूरत है, तो बाप को बतौर असबा के मिलेगा, यानी वो फिर उस कैटेगरी में चला जाएगा जो वो रिलेटिव हैं उनकी कैटेगरी में चला जाएगा। अच्छा, अब माँ जो है वो जो माँ की क्या सूरत है? ये माँ यानी वो फौत होने वाले की माँ की हम बात कर रहे हैं और फौत होने वाले की बाप की बात कर रहे हैं। अब माँ शरीक, अब माँ 2 किस्म की, माँ शरीक भाई की 3 सूरतें हैं। माँ शरीक भाई यानी माँ एक है और बाप मुख्तलिफ है। अखयाफ़ी भाई अगर एक हो तो अखयाफ़ी भाई को 1/6 मिलेगा। ठीक है। ये अखयाफ़ी होता है जिसकी माँ एक हो बाप मुख्तलिफ हों, और अल्लाती वो होता है जिसका बाप यानी एक हो माँ मुख्तलिफ हो। ये दो किस्म की कैटेगरीज़ हैं। अखयाफ़ी भाई अगर 2 या 2 से ज़्यादा हों, खा भाई हो या बहनें या दोनों मिलकर, तो उन्हें 1/3 मिलेगा। अब तीसरी सूरत बाप दादा बेटा बेटी पोता पोती के होते हुए अखयाफ़ी भाई महरूम हो जाएगा। अब ये जो ऊपर सूरतें बयान की है उसमें वो जो अखयाफ़ी भाई है, माँ शरीक भाई जिसको कहते हैं, उसको हिस्सा मिलेगा। लेकिन ये यानी जो तीसरी सूरत है बाप दादा बेटा बेटी पोता पोती, यानी ये फ़ौत होने वालों की बात कर रहे हैं। जो फ़ौत होने वाला बंदा उसका दादा उसका बाप उसका बेटा उसकी बेटी पोता पोती के होते हुए
अब ये जो माँ शरीक भाई है, जिसको अखयाफ़ी भाई कहते हैं, वो महरूम हो जाए, उसको जायदाद में से हिस्सा नहीं मिलता, क्योंकि असूल ये है कि इमीडिएटली जो आपके होते हैं रिलेटिव, यानी उनको जायदाद में से हिस्सा मिलता है। अगर वो ना हो तो फिर ये फिर आगे चलता है मसला, ठीक है ना जी। जिस तरह मैंने ये कहा, इसमें काफ़ी डिटेल्स हैं, मिसालें भी होती हैं, लेकिन हम तो यहाँ सिर्फ मुख्तसर यानी एक मुख्तसर तफसीर की सूरत में आपके सामने पेश करें। फिर आगे इसके अहकामात जानने के लिए अलहदा साइंस है, उस पर फिर इंशाअल्लाह जो अगर कोई पढ़ना चाहे, समझना चाहे तो अलहदा हम रख लेंगे उस पर। अच्छा, इसी तरह अखयाफ़ी बहन के भी यही 3 हवाल हैं, या अब वो जो बहन है अखयाफ़ी यानी माँ शरीक बहन, जो उसके भी सूरतें यही होंगी जिस तरह हमने माँ शरीक भाई की सूरतें बयान की हैं। शोहर की 2 सूरतें हैं। अब शोहर जो है उसकी 2 सूरतें हो सकती हैं। अगर फोत होने वाले की औलाद है तो शोहर को, अब यहाँ अगर फोत होने वाले की औलाद है, शोहर को 1/4 मिलेगा। अगर फोत होने वाले की औलाद नहीं तो शोहर को 1/2 मिलेगा, ठीक है जी। अब बीवी की क्या सूरतें हैं? अब ज़ाहिर खामद फोत हो गया यानी, तो फिर अब उसकी जो बीवी है वो किस तरह, ये जो पहली सूरत थी उसमें यानी शोहर को क्या मिलेगा अगर बीवी फोत हो जाए। तो सेकंड सूरत है कि अगर बीवी फोत हो जाए तो खामद, अगर फोत होने वाले की औलाद है तो बीवी को 1/8 मिलेगा। अगर फोत होने वाले की औलाद नहीं है तो बीवी को 1/4 मिलेगा, ठीक है। इस तरह हिस्सा मिलता है, ठीक है जी। अब बेटी की 3 सूरतें हैं, यानी ये मुख्तलिफ जो रिलेटिव हैं उनकी बेटी की सूरत। अगर बेटी 1 हो तो 1/2 यानी आधा माल मिलेगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हों तो उनको 2/3 मिलेगा। अगर बेटियों के साथ बेटा भी हो तो बेटियां असबा बन जाएंगी, ठीक है जी। और लड़के को लड़की से दुगना दिया जाएगा, ठीक है। अब अच्छा, यहाँ ये सवाल होता है अक्सर, ये जो लोग हैं मॉडर्न किस्म के या वेस्टर्न यानी लोग, चूँकि उन्होंने वो उनका मयार और है जी, और इस्लाम का मयार वो है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए सेट किया है, ठीक है। अब वो यहाँ इतराज़ करते हैं, लो जी बेटा और बेटी ये इक्वालिटी नहीं है जी इस्लाम के अंदर, बेटी को क्यों कम मिलता है, बेटे को क्यों ज़्यादा मिलता है। तो उसकी उलमाए कराम ने वजूहात बयान फरमाई। सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह ने ये हिस्से मुकर्रर है, किसी इंसान के नहीं, ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में। तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला से बढ़कर हिकमत वाला और इल्म वाला कौन हो सकता है जी। उसका हुक्म तो उसमें हिकमतें हैं। बाकी जो दुनियावी लिहाज से या उलमाए कराम ने इसमें जो हिकमत है वो ये है कि जो बेटा होता है, देखें बेटी क्या होती है कि उसने एक ना एक दिन अपने घर चला जाना होता है। पहले वो बाप की यानी अंडर होती है, माँ बाप उसकी करते हैं, यानी सारे अखराजात पूरे करते हैं, बहन भाई करते हैं उनके अखराजात अगर माँ बाप नहीं होते, ठीक है ना जी। उसके बाद जब वो शादी होती है तो उसका खामद होता है, खामद उसकी लुक आफ्टर करता है। अच्छा, उसको कोई काम करने की भी ज़रूरत नहीं है इस्लाम में, औरत को वो घर पे रहती है, या अगर काम करना चाहे तो उसको इजाज़त भी है, ठीक है ना जी। तो उससे उसकी यानी उसकी प्रॉपर्टी या उसका माल कोई ले नहीं सकता, ना खामद ले सकता है। वो मर्ज़ी से दे तो ठीक है, वो ना दे तो उसकी मर्ज़ी है, वो नहीं। अच्छा, तो इसलिए उसको तो, लेकिन जो भाई होता है वो उसने बहन की भी, अगर बाप नहीं तो बहन की लुक आफ्टर करनी है, अपनी बीवी बच्चों की भी लुक आफ्टर करनी है, सारा दिन उसने बाहर जाके काम भी करना है। औरत को तो नहीं है ज़बरदस्ती, काम तो मर्द का है, मर्द नहीं कमान। तो ये बहुत सारी हिकमतें हैं जिसकी वजह से औरत को इस्लाम ने यानी बेटे को एक यानी डबल और बेटी को जो है आधा मिलता है। उसकी वजह यही है, उसकी वजूहात ये हैं कि वो उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ कम होती हैं, मर्द के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं। बेटे के ऊपर, बेटे ने फिर माँ बाप को भी रखना होता है, उनके ऊपर खर्च करना होता है, बेटियाँ तो चली जाती हैं अपने घरों में। तो ये सारी वजूहात हैं, तो उन सवालात का जवाब यहाँ ये है, ठीक है जी। इसलिए यानी इक्वालिटी जो है वो ख़राब नहीं है। इक्वालिटी ज़िम्मेदारियों के हिसाब से होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी ज़्यादा होगी, जिसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी उसको ज़ाहिर बेनिफिट भी ज़्यादा मिलेंगे। तो ज़ाहिर है जो लड़का होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए उसको इस्लाम ने ज़्यादा हिस्सा दिया है, ठीक है जी।
अब आ गया जनाब, हाँ बेटे की 3 सूरतें, अगर ये तो मैंने आपको बता दी। माँ की 3 सूरतें हैं, ठीक है जी। अगर मैयत का बेटा बेटी पोता पोती या किसी भी किस्म के 2 बहन भाई हों तो माँ को कुल माल का 1/6 मिलेगा। अगर मैयत का बेटा बेटी पोता पोती कोई ना हो और बहन भाइयों में से 2 अफराद ना हों, ख्वा एक हो तो माँ का कुल माल का 1/3 मिलेगा। अगर मैयत ने बीवी और माँ बाप या शोहर और माँ बाप छोड़े हों तो बीवी या शोहर को उसका हिस्सा देने के बाद जो माल बाकी उसका 1/3 माँ को दिया जाएगा, ठीक है जी। ये यानी फौत होने वाले की माँ की हम बात यहाँ कर रहे हैं, ठीक है जी। इसके अलावा 2 बड़े अहम असूल जो हैं वो वरासत के जो असूल हैं, कवानीन हैं, उसमें वो नंबर 1 बेटे को बेटी से दुगना मिलता है। जहाँ भाई असबा बनते हों वहाँ उन्हें बहनों से दुगना मिलता है, ठीक है जी। और कई जगह बहनें भी असबा बन जाती हैं और असहाब फ़राइद को देने के बाद बक़िया सारा माल ले लेती हैं, ठीक है ना जी। एक और अहम सेकंड कायदा ये है कि करीबी के होते हुए दूर वाला महरूम हो जाता है। जैसे बेटे के होते हुए पोता, बाप के होते हुए दादा दादा, भाई के होते हुए भाई की औलाद वगैरह, इनको फिर हिस्सा नहीं मिलता, ठीक है जी। एक और यहाँ ये जो मैं थोड़ा आपको बता दूँ कि ये जो यहाँ, अच्छा ये जो आसाबात यानी आसाबात जो हैं, आसाबात इज़ द प्लूरल ऑफ आसबा, यानी ये यानी इसको हम इंग्लिश में रेज्यूडरी जो है ना जी, यानी वो रिलेटिव हु इनहेरिट द बैलेंस ऑफ द मैयत, यानी फ़ौत होने वाले की जो है जो बैलेंस असहाबे फ़राइद को देने के बाद बचता है वो लेते हैं, यानी उनको फिर ये हिस्सा मिलता है, ठीक है ना जी। जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। तो फिर आगे जाके इनकी और भी किस्में हैं, असबात जो हैं नसबिया और असबात सबबिया। ये इंशाल्लाह इस कोर्स की बहुत सारी तफसीलात हैं जो कि हम फिर इंशाल्लाह उस कोर्स में ही पढ़ेंगे, विरासत का जो कानून होता है, ठीक है जी। क्योंकि फिर ये बहस हमारी बड़ी लंबी हो जाएगी, मैंने मुख्तसर आपको इसमें, अच्छा 1-2 चीज़ें और मैं यहाँ यानी आपके सामने पेश कर देता हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कि औलाद जो है, औलाद की कई सूरतों में से वरासत होती। एक हाल ये है कि मैयत के औलाद के साथ मैयत के वालिदैन भी हों, और दूसरा हाल यह है कि मैयत की वारिस सिर्फ उसकी औलाद हो। उसकी 3 सूरतें, या तो बेटे और बेटियां दोनों वारिस होंगे, या सिर्फ बेटियां सिर्फ बेटी। अगर मैयत ने बेटे और बेटी दोनों छोड़े हैं तो उसका हुक्म अल्लाह ताला ने इस आयत में बयान फरमाया है कि बेटे के 2 हिस्से और बेटी को 1 हिस्सा मिलेगा। मसलन अगर एक बेटा और एक बेटी छोड़ी है तो अमूर यानी जो ज़रूरी अमूर अल्लाह ताला ने यानी उस पर रखे हैं, और यानी मैयत का जो वरासत है, यानी जो हिस्सा या तारिक का 3 हिस्से करेंगे, 2 हिस्से बेटे को और 1 हिस्सा बेटी को मिलेगा, ठीक है जी। और दूसरी सूरत यह है कि अगर मैयत ने ज़ौजा, ठीक है, माँ बाप और बेटे और बेटियों को छोड़ा हो तो उस सूरत में ज़ौजा और माँ बाप जो हैं वो असहाबे फ़राइद में से हैं, यानी उनके हिस्से मुकर्रर हैं अल्लाह ताला ने। ज़ौजा का 8वां हिस्सा, माँ का 6ठा हिस्सा और बाप का भी 6ठा हिस्सा। तो असहाबे फ़राइद को उनके हिस्से देने के बाद जो बाकी बचेगा वो सब औलाद में तकसीम कर दिया जाएगा, जो कि असबात हैं, जैसे मैंने पहले किया, क्योंकि औलाद असबात है और असहाबे फ़राइद को देने के बाद जो बाकी बचे वो असबात में तकसीम कर दिया जाएगा, ठीक है जी। एक ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी, और एक इस सिलसिले में मैं एक और थोड़ा नोट है वो आपको बता देता हूँ। इमाम अब्दुल्ला मोहम्मद बिन यजीद इब्न माजा रहमतुल्लाह ताला रिवायत करते हैं, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किताबुल्लाह के मुताबिक माल को असहाबे फ़राइद के दरमियान तकसीम करो, और असहाबे फ़राइद को देने के बाद जो बाकी बचे वो मैयत के सबसे अक़रब मर्द को दो। ये हदीस जो है वो सुनन इब्न माजा, सही बुखारी, सही मुस्लिम, ये उसमें भी, तिरमिज़ी में भी है, ठीक है। सो इस सूरत में कुल, यानी अब ये मैंने जो चीज़ें आपको बयान कर दी इसकी अब सूरत जो कंक्लूजन
तो इस सूरत में कुल तारिका जो उसकी वरासत है कि 24 हिस्से किए जाएंगे जी, 24 हिस्से किए जाएंगे। इसमें से 3 हिस्से उसकी बीवी को, 4 हिस्से उसके बाप और माँ को, ठीक है जी, और बाकी मानदा 13 हिस्से उसकी औलाद में से इस तरह तकसीम कर दें कि बेटे को 2 और बेटी को 1 हिस्सा मिले। अब तीसरी सूरत ये है तो मैयत ने सिर्फ बेटियाँ छोड़ी हों, अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेटियाँ तो उनको 2 यानी तिहाई मिलेंगे, और अगर सिर्फ 1 बेटी छोड़ी हो तो उसको कुल तारिका का निसफ मिलेगा, ठीक है जी। और इसके बाद जो यानी माल बचेगा तो वो दीगर असहाब फ़राइद को मिलेगा, और अगर वो ना हों तो फिर मैयत के असबात को मिल जाएगा, और अगर मैयत ने सिर्फ बेटे छोड़े हों तो वो तमाम माल के वारिस होंगे, और अगर बेटियों के साथ असहाब फ़राइद भी हों तो असहाब फ़राइद को उनका हिस्सा देने के बाद बाकी तमाम माल बेटों को दे दिया जाएगा, ठीक है जी। तो ये मुख्तसर इन आयात की जो है ना जी वो तफसील मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी। अच्छा, अब एक और बड़ी अहम बात है, वो ये है कि ये जब माल आदमी फौत होता है तो सबसे पहले तो उसके माल में से उसके वो जो तकफ़ीन वगैरह होती है, उसका गुस्ल या जो ख़र्चा अखराजात आते हैं उसकी यानी फ्यूनरल पे आते हैं, वो कब्र के सिलसिले में हों या कफ़न के सिलसिले में हों, वो पहले दिए जाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर अगर कोई कर्ज़ा था, यानी जो फौत होने वाला है उसके ऊपर कोई कर्ज़ा था अगर, और वो कर्ज़ा जो है वो अदा किया जाएगा उसके पैसे में से, ठीक है। बाकी रही बात उसकी औलाद अगर देना चाहे तो वो तो अलग, लेकिन उसके माल से वो कर्ज़ा अदा किया जाए। उसके बाद तीसरी बात यह कि अगर उसने कोई वसीयत कर गया है जो कि 1/3 होती है, यानी कोई उस ज़्यादा अपनी ज़िंदगी, एक और चीज़ बड़ी, अपनी ज़िंदगी में से तो बंदा जितना माल किसी को दे जाए नहीं, यानी जो मर्ज़ी दे जाए, वो किसी को कम दे जाए, किसी को ज़्यादा दे जाए या ख़र्च कर जाए, वो तो ठीक है, उसमें जायज़ है। लेकिन जब आदमी फौत हो जाए उसके बाद जो उसकी वरासत या माल है, जो कुछ भी है, वो फिर अब ना फौत होने वाले की मर्ज़ी से तकसीम होगा, ना उसके जो बाद वाले रिश्तेदार हैं या करीबी औलाद है उनकी वो अल्लाह के कवानीन यानी इल्मुल फ़राइद यानी इल्म वरासत या कानून वरासत के मुताबिक फिर तकसीम हो सकती। हाँ, उसमें से जैसे मैंने पहले बताया कि 1/3 यानी 1/3 उस बंदे को इजाज़त है, वो वसीयत भी कर सकता है कि मेरे फौत होने के बाद यानी इतना मेरा हिस्सा ये मदरसा में किसी में या कोई फलाई काम है या हस्पताल में मेरा सारी उम्र उसको कोई कारोबार है या माल है या एक एकदम ही दे दिया जाए या उसका जो बिज़नेस है उसमें से देते रहें, ये तो वो कर सकता है। ये नहीं कर सकता वो आदमी कि वो सारी जायदाद की जो है ना शरीयत के ख़िलाफ़ कर जाए, जी ये मेरा सारा माल फ़लाँ बेटे को दे दो या सारा फ़लाँ बाल बीवी को दे दो, जिस तरह हमारे वेस्ट में है वो आदमी फौत होता है सारा बीवी को चला जाता है या बीवी फौत होती है तो मर्द, तो ये इस्लाम में इस तरह नहीं है, ठीक है जी। तो ये चीज़ें तिल्का हुदूदुल्लाह वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा व लहु अज़ाबुम महीन। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये अल्लाह की हदें हैं यानी हदूद हैं, अल्लाह ताला ने अल्लाह ने हदूद कायम की हैं, ये किसी इंसान ने नहीं। और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करे तो अल्लाह उसे जन्नतों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा उनमें रहेंगे, और यही बड़ी कामयाबी है, यानी फ़लाह यही है। और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे, उसकी तमाम हदूद से गुजर जाए तो अल्लाह उसे आग में दाखिल करेगा जिसमें वो हमेशा रहेगा, और उसके लिए रुस्वा कुन अज़ाब है, ठीक है जी। तिल्का हुदूदुल्लाह, वरासत के मसाइल को अल्लाह ताला ने अपनी हदूद करार दिया, आप अंदाज़ा कर लें इसकी अहमियत, और उनके तोड़ने को अल्लाह ने हदें तोड़ना करार दिया कि समवन वायलेट, जो कि हमारे माशरे के अंदर बहुत है। बेटियां बेचारियां उनको कोई देता ही नहीं है, यानी जब यूँ ही फौत सारा माल दौलत बेटे ले जाते हैं और गासिब कर लेते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ करते हैं, तो बेटियां बेचारियां जो हैं
वो यानी वो फिर खामोश हो जाती हैं। तो ये बड़ा ये जुल्म है अल्लाह ताला के अज़ाब को दावत देना। इससे इन मुसलमानों को यानी हमें इबरत पकड़नी चाहिए जो लड़कियों या दूसरे वारसों को वरासत से महरूम कर दे। किसी की मर्ज़ी है, दें उसे, वो आपको दे दे बस। अगर आप दें उसे कि नहीं मेरा भाई ले ले तो अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स अपनी मर्ज़ी से वो दे तो वो अलग बात है। लेकिन ज़बरदस्ती ना देना या गसब कर लेना ये अल्लाह ताला की हदूद को तोड़ने के मुतरादिफ है। हदीस मुबारक में है जो अपने वारिस को मिरास से महरूम कर अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे जन्नत में उसके हिस्से से महरूम कर देगा। लॉजिकल बात है, इधर आपने अल्लाह के अहकामात को वायलेट करते किसी के हिस्से को गसब किया तो अल्लाह फिर आपका जो हिस्सा जन्नत में है तो उस पर अल्लाह ताला नहीं देगा फिर आपको। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में फरमाया वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन, और जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करे तो अल्लाह उसे जन्नतों में दाखिल फरमाएगा। इस आया मुबारक में सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के इताअत पर जन्नत का वादा है। वमन युतिइर रसूला फ़क़द अता अल्लाह व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। और अगली आयत में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी पर जहन्नम की वईद है, यानी वार्निंग दी गई है। तो इस आयत करीमा से ये मालूम हुआ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत क्या है, वो फ़र्द है। जैसे कि मैंने वमन युतिइर रसूल फ़क़द अता, सरकार की इताअत असल में अल्लाह की इताअत है, और फिर अल्लाह की इताअत वातिउल्लाह वातिउर रसूल, और वो अल्लाह की इताअत रसूल की इताअत, और इताअत रसूल अल्लाह की इताअत। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी क्या है, हराम है। इसी तरह किसी भी हद शरई को तोड़ना हराम है, लेकिन तमाम हदूद को तोड़ने वाला काफ़र, तमाम हदूद को तोड़ने वाला काफ़र ही है। यानी जो बिल्कुल ही यानी हदूद ही अल्लाह की तोड़ दे तो वो मानता ही नहीं है, तोड़ है तो वो तो फिर हद से बढ़ गया ना जी। अगर ये जो आयतें आ रही हैं उससे मुराद है कि क्योंकि वहाँ नाफरमान के लिए हमेशा जहन्नम में दाखिले की वईद है, और जहन्नम में हमेशा काफ़र ही रहेगा, मुसलमान नहीं रहेगा, ये तो वाज़ेह है, हमें पता है। तो इन चीज़ों को जो बिल्कुल टोटली अल्लाह ताला के हदूद को वायलेट कर देता है तो वो तो फिर काफ़रों में हो गया, ठीक है ना जी। यानी ईमान भी नहीं है उसका, और ज़ाहिर अल्लाह ताला की हदूद में से ईमान भी तो वही हिस्सा है ना जी। वो अल्लाह पर ईमान ही नहीं लाता, जो ईमान के यानी अनासर हैं, यानी ईमान लाना अल्लाह पर उसके रसूल पर, उन्हीं को नहीं करता कबूल, तो फिर वो मुसलमान कैसे रहा। वल्लाती यातीन फ़ाहिशता मिन निसाइकुम फ़स्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम फ़इन शाहिदू फ़अमसिकूहुन्ना फ़िल बुयूति हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौत व यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक और बड़ी अहम बात यहाँ बयान फरमाई है, यानी फ़स्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम। अब फरमाया और तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी कर लें उन पर अपनों में से 4 मर्दों की गवाही लो, फिर अगर वो गवाही दे दें तो उन औरतों को घर में बंद कर दो यहाँ तक कि मौत उनकी ज़िंदगी को पूरा कर दे, या अल्लाह सुब्हानहु तआला उनके लिए कोई रास्ता बना दे। बड़ी अहम आयत है, ये भी बड़ा अहम मसला है, इसको भी आप अच्छी तरह समझ लें। फ़स्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम, उन पर अपनों में से 4 मर्दों की गवाही लो। अब मुसलमानों में से जो औरतें ज़िना का इर्तिकाब करें यानी फोनिकेशन, उनके बारे में हुक्म दिया गया कि उन पर ज़िना के सबूत के लिए, अब ज़ाहिर है हमारे माशरे के अंदर कहीं भी यानी तोहमतें भी लगती हैं, अक्यूज़ किया जाता है, झूठ एक्विजिशन भी होते हैं। तो इस्लाम ने एक बहुत ही कड़ा सख्त किस्म का स्ट्रिक्ट किस्म का मेयार है, ऐसे नहीं है किसी ने आके बता दिया और आप जनाब फ़ौरन यानी वो उस पर अमल करना। तो 4 मुसलमान मर्दों का गवाह होना ज़रूरी है, और ज़ाहिर है ये बात आप तो फ़ैसला कर ही नहीं सकते, ये काजी के पास जाएगा और ये सारे मामलात। तो जो औरतों के ज़िना पर गवाही दें, और एक कौल यह है कि यहाँ यानी जो हुक्काम हैं यानी वो जो काजी और कोर्ट
खिताब उनसे, यानी वो 4 मर्दों से गवाही सुने। अब ज़ाहिर केस पेश होगा, वो कहेंगे जी लाएँ, गवाह लाएँ जी, गवाह लाएँ, आपने किसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है तो आप गवाह लाएँ। तो पहले तो ये गवाह जो है ना उनको सुन लें, यानी कितना सख्त है। मेरा ख़्याल है कि ऐसे अहकामात सख्त हैं कि बहुत ही, यानी ये मेरा ख़्याल है कि यानी इसमें हिकमतें हैं अल्लाह ताला की, कि यानी इधर वार्निंग तो दी है, ये बहुत बड़ा ज़ाहिर गुनाह है, लेकिन साथ में अल्लाह ताला ने यानी उसकी सज़ा भी बड़ी सख्त रखी है, जैसा कि आपने अभी सुना। आगे भी इसके अहकामात मैं आपको बयान करता हूँ। और इसको लोग यानी ये जो सज़ा यहाँ रखी है ज़िना की, इसको फिर वेस्ट वाले भी बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं, लो जी वो औरत को मार ही दिया जाए, वो गलती हो जाती है, ये है वो है। तो मैं आपको वो पूरे अच्छे तरीके से इस चीज़ की भी यहाँ मैं दे देता हूँ, यहाँ जो उलमा इकराम। अब ज़िना का सबूत गवाही से हो तो ज़रूर, यानी गवाही से हो तो फिर ज़रूरी है कि ज़िना के गवाह 4 आकिल, यानी वो अक्लमंद बालिग मुसलमान मर्द हों, कोई औरत ना हो उनमें से। ठीक है जी। उसकी वजूहात हैं कि चारों नेक और मुत्तकी हों, यानी वो ज़ाहिर माशरे के अंदर उनके बारे में मुत्तकी, परहेज़गार, झूठ नहीं, और उन्होंने एक वक्त मुअय्यन में ज़िना का यूं मुशाहदा, ये बढ़िया है, यानी वो जो अमल ज़िना का उसका इस तरह मुशाहदा किया हो। और देखें समझाने के तौर पर उन्होंने फरमाया जैसे सुरमा दानी में सलाई, यानी वो उन्होंने देखा हो कि एक्चुअली ज़िना यानी उस औरत ने किया, यानी सुरमा दानी में सलाई। नीज़ ये चारों गवाह हल्फ शरई के साथ गवाही दें। अगर इनमें से एक बात भी कम हुई, यानी उनमें से एक बात भी यहाँ जो उसके बताए जा रहे हैं कवायद, यानी तो ज़िना साबित ना होगा। और गवाही देने वाले शरअन 80-80 कोड़ों के मुस्तहिक़। अगर किसी ने झूठी तो गवाहों पर कोड़े मारें 80-80 उनको, क्योंकि ये मसला ही बड़ा अहम है। किसी की इज़्ज़त का सवाल है, किसी के करैक्टर का सवाल है। एक दफ़ा किसी की इज़्ज़त तार तार हो जाए तो फिर सारी उम्र वो उसको आप रिपेयर नहीं कर सकते। तो इस्लाम ने बड़ा ही कड़ा किस्म का, यानी ये इतना कड़ा किस्म का, यानी ये दूसरे अल्फाज में भी 4 बंदे मुत्तकी परहेज़गारों ने उनको एक्चुअली ज़िना करते उस औरत को देखा हो। ठीक है। तो ये तो बहुत ही यानी इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इस तरह होता है कि इस तरह कोई देखे, यानी को तो ये समझ रहे किस्म के अल्लाह ताला की तरफ से सज़ा भी है, वार्निंग भी है, लेकिन साथ में इसमें रिलैक्सेशन भी है। ना गवाह होंगे तो बाकी जो वो तो उस बंदे पे है ना, वो अगर उसने ये हरकत की है तो अल्लाह ताला की बारगाह, अल्लाह तो देख रहा है सारे मामला। ठीक है ना जी। वो बड़े बड़े, यानी आपको पता है हमारे औलिया इकराम और बुज़ुर्गान दीन की स्टोरियाँ मौजूद हैं कि वो एक वाक़या तफसीर में भी हमने पढ़ा था कि वो एक था बंदा, तो वो बड़ा एक औरत पर आशिक हो गया और ले गया। तो उसने कहा भी अच्छा चलो, तुमने बाकी तो सारे सलाह दिए, सब यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन एक दरवाज़ा तुमने बंद नहीं किया। उसने कहा जी कौन सी, सारे दरवाजे बंद हैं, यहाँ कोई नहीं है देखें। उसने कहा अल्लाह तो देख रहे हैं ना। उसका कैसे, बस वहीं वजह वो यानी गुनाह से तौबा तायब हुए लोग बड़े बड़े, यानी बहुत सारे वाक़यात हैं। तो यहाँ भी बात कहने का मकसद ये है कि वो अल्लाह को तो जवाब देगा, लेकिन ज़माने के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा सख्त कड़ा ये निज़ाम बनाया कि इस पे तो पूरा उतरना यानी बहुत ही इट इज़ नॉट ईज़ी कि 4 मुत्तकी परहेज़गार एक ही जगह पर हों और वो देख रहे हों। तो लिहाजा इसमें बड़ी, यानी ये नहीं है कि बस इधर से खबर पड़ी उधर से सुनी और फिर जनाब लाठी लेके चढ़ गए जी मैं ये हो गया वो हो गया, ये बिल्कुल नहीं। तो अल्लाह ताला ने फ़ामसिकूहुन्न फ़िल बयूती, उन औरतों को घर में बंद कर दो। अब ज़ानी औरतों को मौत आने तक घरों में कैद रखने का हुक्म ज़िना से मुतअल्लिक़ कोड़ों और रजम की सज़ा मुकर्रर होने से पहले था। अब ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये जो हुक्म था, ये जो अभी अभी हमने पढ़ा, ये जब तक वो हुक्म नहीं आया था कि ज़िना से मुतअल्लिक़ कोड़ों और रजम, यानी वो सज़ा जो है दी जाए उनको, ये उससे पहले वाला है था। जब ज़िना की हद के बारे में अहकाम नाज़िल हुए तो ये हुक्म मनसूख हो गया। तो अभी जो हमने ये जहाँ पढ़ा, ये जो हुक्म जिसको मैं अभी बयान करता, ये इस यानी
कोड़ों और रजम की सज़ा के हुक्म के आने के बाद मनसूख हो चुका है। ठीक है, जना और कज़फ़ की सज़ा का बयान वो सूरा नूर आयत नंबर 2-4 में बयान हो। इंशाल्लाह जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह उसको भी हम अच्छे तरीके से हम इंशाल्लाह वी कैन स्टडी दैट वन। अब ज़िना की मज़म्मत, इस हाथ में ज़िना करने वालों की सज़ा से मतलब बाद अहकाम बयान इस यानी वो यहाँ हदीस मुबारक जो है हम बयान करते हैं। एक हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि जो औरत यानी किसी कौम में इसको यानी जो औरत किसी कौम में इसको दाखिल करे जो उस कौम से ना हो, यानी ये यानी बात को बड़े इशारात में बयान फरमाया। यानी इसका माना यानी ज़िना कराए उससे औलाद हुई तो उसे अल्लाह सुब्हान तआला की रहमत का हिस्सा नहीं मिलेगा और अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल ना फरमाएगा। अबू दाऊद किताब तलाक। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास सेकंड हदीस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस बस्ती में ज़िना और सूद ज़ाहिर हो जाए तो उन्होंने अपने अल्लाह सुब्हान तआला के अज़ाब को हलाल कर लिया कि अब अल्लाह उसको अज़ाब दे तो वो ये नहीं कह सकता जी हमें जो बिला वजह अज़ाब दिया गया। हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में ज़िना ज़ाहिर होगा वो कहत में गिरफ़्तार होगी और जिस कौम में रिश्वत का ज़हूर होगा वह रोब में गिरफ़्तार होगी। तो ज़ाहिर है ये जो यानी रिश्वत सतानी और ये तनाब तोल में कमी, ये माशरे के अंदर जब बुराइयाँ बढ़ जाती हैं तो फिर अल्लाह ताला यानी बरकतें उठा लेता है, मुख्तलिफ़ किस्म की मुसीबतें, ज़ालिम हुक्मरान। ठीक है जी। हज़रत बुरीदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सातों आसमान और सातों ज़मीनें बूढ़े ज़ानी पर लानत करती हैं और ज़ानियों की शर्मगाह की बदबू जहन्नम वालों को ईज़ा यानी तकलीफ़ देगी। तो ये ज़ाहिर है ये कबीरा कबायर है, कबीरा गुनाहों में से है और अल्लाह ताला हर एक को इससे महफूज फरमाए। वल्लज़ानी यातियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा फ़इन ताबा व अस्लहा फ़आरिदू अन्हुमा इन्नल्लाह कान तव्वाबर रहीमा। और तुम में जो मर्द औरत ऐसा काम करें उनको तकलीफ़ पहुँचाओ, फिर अगर वो तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें तो उनका पीछा छोड़ दो, बेशक अल्लाह बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। फ़आज़ूहुमा, इन दोनों को तकलीफ़ पहुँचा। बेहयाई का इर्तिकाब करने वालों के मतलब सज़ा का बयान करते हुए अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया, अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि इन्हें तकलीफ़ दो, जैसे झिड़क कर, बुरा भला कहकर, शर्म दिलाकर, यानी ये मुख्तलिफ़ तरीके जूतियाँ वगैरह मार कर, ठीक है, लान तान कर कर, ज़ुबानी और बदनी दोनों तरह से तकलीफ़ दो। ज़िना की सज़ा पहले इज़ा देना मुकर्रर की गई, यानी पहले, फिर कैद करना, फिर कोड़े मारना या शंगसार करना। ये मुख्तलिफ़ अल्लाह ताला ने ये जो अहकामात नाज़िल हुए, पहले ये, उसके बाद फिर ये आखिर में ये कोड़े मारना, ये शंगसार करना, ये आपको पता ही है। ये आयत भी हद ज़िना की आयत से मनसूख है। ठीक है जी, यानी ये आयत जिसको हमने अभी ये पढ़ा तो ये भी कहते हैं बाद उलमा ने फरमाया कि पिछली आयत में फ़ाहिशा से मुराद ख़ुद औरत का औरत से बेहयाई, जैसे जिसको लेस्बियन कहते हैं, यानी औरत का औरत के साथ बेहयाई, और ये यानी ये उसके बारे में है। वल्लज़ानियाति, यानी हा से मुराद उन्होंने मर्द से लवातत, जिसको मर्द का मर्द गेज़म जिसको कहते हैं वो है। इस सूरत में यह आयत मनसूख नहीं बल्कि मुहकम है। और इससे ये भी मालूम हुआ कि लवातत और मुसाहकत औरतों के यानी औरतों से बेहयाई, जो कि आजकल माशरे के अंदर आप सब लोग जानते हैं, वेस्ट में तो कई मुल्कों में तो लीगल कर दिया गया इसको अनफॉर्चुनेटली, और ये सूरत हाल है माशरे की। तो फरमाया कि इस सूरत में यानी यह आयत मनसूख नहीं बल्कि मुहकम, फरमाया में हद मुकर्रर नहीं है, यानी इसमें हद नहीं बल्कि ताज़ीर। आप देखें इस्लाम की दो किस्म की सज़ाएँ, एक यानी हद जिसको हदूद कहते हैं, दूसरी ताज़ीर। हदूद होती है जिसको अल्लाह ने ऑलरेडी फ़िक्स कर दिया, यानी वो अल्लाह ताला ने उसकी सज़ाएँ, चोरी की सज़ा हाथ काटना है, ठीक है जी, ज़िना करने वाले की सज़ा संसार करना या कोड़े मारना है,
ठीक है, शराब पीनी ये सज़ा, इसको ये हदूद मुकर्रर। लेकिन ताज़ीर ये होती है कि वो काजी की सवाबदीद पर होता है, यानी वो माशरे के अंदर यानी जो मुख्तलिफ बुराइयाँ आती हैं तो उनकी सज़ाएँ वो मुकर्रर करता है, ताकि लोग जो है ना वो काम ना करें। ठीक है, तो उलमाए कराम ने फरमाया कि ये यहाँ जो जिसका हमने यानी ज़िक्र किया, ये जो औरतों से बेहयाई में हद मुकर्रर नहीं बल्कि ताज़ीर यानी काजी की सवाबदीद पर वो चाहे सज़ा दे, ये ही इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का कौल है। ठीक है जी। अच्छा, अब यही वजह कि जो लवातत के मुर्तकिब को सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने मुख्तलिफ सज़ाएँ दी। आपने देखेंगे कि जो वाक़यात हुए, अगर लवातत में हद होती तो एक ही यानी अगर उसकी सज़ा मुकर्रर हो जाती, अल्लाह ताला कर देता, तो वो एक ही होती, तो इसमें इख्तलाफ ना होता। सो हद मखसूस होती, जैसे 100 कोड़े 80 कोड़े वगैरह, जबकि ताज़ीर वहाँ होती जहाँ शरई हद मुकर्रर न बल्कि काजी की सवाबदीद पर छोड़ दिया जाए, तो वो माशरे के अंदर मुख्तलिफ सज़ाएँ मुकर्रर करता है। ठीक है, 10 कोड़े मारने तो 10 मारे, 20 40 50 जितनी वो सज़ा देखे कि इसको दें ताकि कोई और ना करे। ठीक है, तो यहाँ फ़इन ताबा व असलहा, फिर अगर वो तौबा कर लें और अपनी इस्लाह कर लें। अब देखें हर जगह अल्लाह ताला कितना मेहरबान है कि वो फिर भी अपॉर्चुनिटी मौक़े फ़राहम करता है। गुनाह हो गया, गलती हो गई, तो फरमाया तौबा कर लें, अपनी इस्लाह कर लें। और तौबा का तो मकसद ही यही होता है, तौबा की तो तारीफ़ ही यही है कि जब उस काम से जिससे तौबा की कि दोबारा ना किया जाए। तो अगर पिछले गुनाहों पर आदमी नादम हो, ये भी तौबा की तारीफ़ात यानी उसके लवाज़मात में से, आइंदा के लिए अपनी इस्लाह कर तो उन्हें छोड़ दो। इससे मालूम हुआ यानी अल्लाह के हुक्म से कि ताज़ीर का मुस्तहक जो मुजरम अगर ताज़ीर से पहले सही माने में तौबा कर ले तो उस पर खामखा ताज़ीर लगाना ज़रूरी नहीं है। वो पहले ही तौबा कर ले अगर कह जी बस गुनाह हो गया, ख़ता हो गई, आइंदा मैं वादा करता हूँ और अपनी इस्लाह करता हूँ, तो फिर उसके ऊपर हद लगाने की यानी उसके ऊपर यानी ताज़ीर लगाना, हद नहीं, हद तो अल्लाह की मुकर्रर करदा है, ताज़ीर जो है वो फिर लगाने की ज़रूरत। तौबा के माने तो आपको पता ही है, यहाँ क्योंकि आयत में रजू करना, लौटना। अगर ये बंदे की सिफ़त हो तो माने होंगे कि गुनाह या इरादाए गुनाह से रजू करना, यानी वो आप दोबारा नहीं करना। अगर रब ताला की सिफ़त हो तो माने होंगे बंदे की तौबा को कबूल फरमाना या अपनी रहमत को बंदे की तरफ मुतवज्जे करना। तो ये अल्लाह ताला की तरफ अगर इसकी हम निस्बत करेंगे तो उसका माना रहमत को बंदे की तरफ मुतवज्जे करना है। ठीक है जी, इंशाअल्लाह मेरा ख़्याल है हम इधर ही इंशाअल्लाह आज इख्तिताम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।